नमस्ते पाइसीस मीन राशि, कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक प्रेडिक्शंस करने जा रही हूँ। 2 से 8 दिसंबर की एक रीडिंग है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर तो बनता है ना, तो ज़रूर करिएगा एंड कुछ लोग करते भी हैं। तहे दिल से हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अपने लिए अगर रीडिंग्स चाहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड यूँ ही कहूँगी, वीडियोज़ को सपोर्ट करते रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर विजिट करते हैं, आगे भी व्यू करना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से भी आप इसे देख सकते हैं, बट खुले दिमाग से देखिएगा बिकॉज ये एक जनरल वे में होती है। एंड अपने लिए अगर कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हो, लाइफ में स्टक महसूस करते हैं, तो मेरे से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे नंबर है। डोंट कॉल मी, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज, मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट कर दूंगी, बट कॉल ना करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है। चलिए स्टार्ट करते रीडिंग को। एक गॉडेस की एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो, सरस्वती माता को तो सभी कोई जानते हैं, इनकी अगर कृपा रहे ना तो कहूँगी कुछ लोग अगर मेमोरी कहते हैं ना कि भाई मैं इतना टेंस है, ज़िंदगी इतनी रिलेशनशिप में चीज़ें टेंस है कि मैं बहुत कुछ भूलने लगा हूँ, मेरे दिमाग में कई चीज़ें चलती हैं तो मैं सही से फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। तो कहूँगी इनकी अगर कृपा रहे तो वहाँ पर वो फोकस पर है। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो मेमोरी पावर, झेलने की क्षमता कहूँगी ये बढ़ाती हैं। तो सदा आपके ऊपर में इनकी एक कृपा बनी रहे। अब चलिए देखती हूँ आपके तरफ की पहले एनर्जीज देखते हैं। ठीक है, आप किस वे में रहोगे, फीलिंग्स वाइज, या क्या करते हुए दिख रहे हो, आपकी देखती हूँ कैसी रहेगी सिचुएशंस। आपकी सिचुएशंस में अगर कहूँ तो या तो पर्सन आपसे मिसबिहेव करते हुए दिख रहे हैं, या आप कम्युनिकेशंस में हाइपर हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे मुझे क्योस फेजेस दिख रहा है कि झगड़े लड़ाई ये चीज़ें हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। अननेसेसरी के स्ट्रेस कहते हैं ना, अननेसेसरी। आप कुछ चाह रहे हो लेकिन एक्सप्रेस करने की वो चीज़ें ना हो, बिकॉज आपको पर्सन हो सकता है रॉन्ग वे में जज करे, या आप देखो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए डिस्टेंस लव हो सकता है, या अगर साथ में भी रहते हो तो ओवर कुछ चीज़ें करने की चाह में ना कभी कभी लोग गड़बड़ कर देते हैं। तो आपकी फीलिंग्स में अगर कहूँ तो कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, या ओवर करने में, या ओवर केयर जो शायद आपके पर्सन ना चाहें, वो भी ऐसी भी फेजेस हो सकती हैं। तो आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन की तरफ में टू मच कम्युनिकेट करने की होगी, या कई चीज़ों से उनको गाइड करने की होगी, तो कहूँगी वो चीज़ें। एंड अपने आप को आप आपकी अगर कहूँ तो करियर वाइज भी आप बहुत ज़्यादा फोकस दिख रहे हो, कई चीज़ों अर्निंग में भी अपने आप को इंगेज। बट आपकी सोच में अगर कहूँ तो यहाँ पे मुझे इमोशंस थोड़ी सी कम दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ट्रस्ट इश्यूज भी फैक्टर हो सकती हैं। यस, यहाँ पे दिख रहा है कि सामने कुछ बोलना, मन में कुछ और रहना, या एक्सप्रेस करने की पावर कम रहना, वो सिचुएशंस भी हो सकता है आपका। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पर्सन किस वे में रहेंगे। आपके पर्सन की देखते हैं क्या है। आपके पर्सन आपको कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग्स दिख रही है कि ये करेक्ट करना चाहेंगे, जो जिसमें आप कंफ्यूज रहोगे, या आप कहना कुछ चाहोगे, एक्सप्रेस करने की पावर आपकी कम दिख रही है, तो उतनी कहूँगी आपके पर्सन की ज़्यादा दिख रही है ना। एंड यहाँ पे अगर कहूँ तो तभी मैं कह रही हूँ कुछ क्योस फेजेस हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, बिकॉज ये कहीं ना कहीं सुनने की अगर क्षमता मैं कहूँ तो आपके पर्सन की थोड़ी सी कम रहेगी। ऑल्दो कि ये बहुत प्यार करेंगे, पहले तो बहुत अच्छे से भी चीज़ें बिहेव करना चाहेंगे, बट इनको आप इनके ऊपर में आप लीड नहीं कर पाओगे। इनकी फीलिंग्स में कहूँगी ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग फेजेस में दिख रहे हैं। एंड अगर कुछ रॉन्ग लगेगा तो कहूँगी वहाँ पे कई चीज़ें कहते हुए भी दिख रहे हैं पर्सन। तो इमोशंस या इनकी अगर कुछ विश है तो उस पर कहूँगी फोकस करते हुए दिख रहे हैं। कुछ भी अगर इनकी वो विश है या वो करना चाहेंगे तो आप रोक नहीं पाओगे, वैसी चीज़ें दिख रही हैं कि इनकी फीलिंग्स बहुत ही वो चीज़ों में हाई रहेगी। एंड आपको भी कहीं ना कहीं करेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो थोड़ी सी क्योस हो सकती है या हाइपर हो सकते हैं पर्सन। ये पर्सन की अगर कहूँ तो लियो एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ एक्शंस वाइज, अगर कुछ ज़िंदगी में आपके पर्सन को एक्शंस लेने की फेजेस हैं तो क्या ये लेंगे। एक्शंस की बातें देखते हैं, इनकी कुछ नेक्स्ट एक्शंस। देर इज़ अ चांस, यहाँ पे कहूँगी एक्शंस की अगर सिचुएशंस अगर क्रिएट अगर कहूँ तो बिल्कुल देर इज़ अ रफ्तार दिख रहा है। बट यहाँ पे अगर एक बात कहूँ ना तो चूंकि यहाँ पे ये अपने अकॉर्डिंग करेक्ट दिख रहे हैं, या कहूँगी इनको लग रहा है कि ये करेक्ट है, ऑल्दो आपको भी लग सकता है, तभी कहूँगी यहाँ पे कुछ चीज़ें क्योस फेजेस स्टक हो सकती हैं। देर विल बी कई लोगों के लिए अगर कहूँ तो एक्शंस लेने के बाद भी कहते हैं देर इज़ अ ब्लॉकेज फेजेस, या कहूँगी
ज़्यादा इनसे आप कुछ भी बातें नहीं मनवा पाओगे। तो कहूँगी एक्शंस में अपने लिए सोचेंगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बातें सोचेंगे, खुद को होल्ड फेजेस में भी डालेंगे, ओवर एनालाइज करेंगे, तो एक्शंस लेते हुए भी दिख रहे हैं। एंड देयर विल बी अ कहूँगी स्टक फेजेस भी कुछ लोगों के लिए क्रिएट हो सकता है ना, कि लास्ट फेज होते होते कहते हैं कि अपने आप को कंट्रोल कर लेना, अब नहीं बोलना, अब नहीं करना। तो कुछ लोग स्टक फेजेस में नो कांटेक्ट भी कुछ लोगों के लिए क्रिएट हो सकता है, या कहूँगी इग्नोर वाली फेजेस क्रिएट हो सकती हैं। ये पर्सन की अगर राशि की अगर मैं बात करूँ तो लियो हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, ये पर्सन कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। जो करेक्ट है वो कहो। यहाँ पे अगर कहूँ तो यहाँ पे जेन्युइन चीज़ें आपके पर्सन की तरफ से दिख रहे हैं। बार बार एक लियो की फेजेस एंड कहूँगी, एक कहते हैं ना कि ऐसा पर्सन जो कुछ भी गलत सुनने की पावर नहीं रखता है, एंड कहूँगी लीड करना चाहेंगे, एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन दिख रहे हैं। तो ओवरऑल में भी अगर कहूँ तो कुछ चीज़ें देखो आपकी तरफ से गलत हो सकती है, या आप किसी की बातों में आके इनसे अगर मिसबिहेव करो, या उड़ती उड़ती खबर सुने, कुछ समझे नहीं, बस हाइपर हो जाना, कहूँगी वो नहीं करना है। बिकॉज देर इज़ अ कहूँगी 7 ऑफ सॉर्ड, देर इज़ अ कहूँगी क्योस, आप आपके एनर्जीज में मुझे ज़्यादा दिख रहा है। ये आपको करेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आपके तरफ में ये चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं। नेगेटिव सोच या नेगेटिविटी को क्रिएट करने की, मतलब देखो खामखा की सीन क्रिएट करने की हो रही हैं चीज़ें। तो ये चीज़ें ना करें, ज़्यादा बेटर है। ये कहूँगी गाइडेंस के रूप में है कि मेंटल पावर को बढ़ाइए, सोचने की क्षमता को बढ़ाइए। ठीक है, चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। सॉरी, फर्स्ट कहूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, दूसरा कहूँ तो 12 के 12 राशियों में से एनर्जीज हैं। फर्स्ट अगर कहूँ तो डिवाइन से भेजा हुआ रिश्ता, घर परिवार से ढूंढा हुआ रिश्ता हो सकता है। कई लोगों के लिए एक घर परिवार पारिवारिक दिख रही है। दूसरा अगर कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस, जैसे हैं वैसे नहीं दिखेंगे। कुछ लोग कहूँगे हिडन सीक्रेट वाले पर्सन से मैच करते हुए दिख रहे हो, या कहूँगी उनकी तरफ से अप्रोच आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है ये अपनी कई बातों को हाइड करे आपसे, तो कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप में जा सकते हो। ये नोन भी हो सकते हैं, अननोन भी हो सकते हैं। ये कहूँगी क्विक मैरिज फेजेस दिखाता है। अगर रिश्ता आता है तो कनेक्शन जोड़ता हुआ दिख रहा है। घर परिवार में से आए, खुद से भी पर्सन अगर किसी भी ऐप के थ्रू से ये अप्रोच होती, जिस जिस तरह से भी आए, कहूँगी डिवाइन से अगर रिश्ता भेजा है तो यहाँ पे बनता हुआ फेजेस दिख रहा है, एंड क्विक मैरिज फेजेस दिख रहा है, एंड चीज़ें काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए सोलमेट लवर भी हो सकते हैं। दूसरा अगर कहूँ यहाँ चूँकि ये हिडन सीक्रेट पर्सन, देखो ये फीमेल की एनर्जीज ज़्यादा आ रही हैं, मिस्टीरियस लेडी कह सकते हैं इसे हम। एंड ये पर्सन अगर जुड़ेंगे तो आप ना नहीं कह पाओगे, एंड इनके तरफ में खिंचाव दिख रहा है, देयर इज़ अ प्रोग्रेस फेजेस दिख रहे हैं। तो लव अफेयर्स वाली सीन क्रिएट हो सकती है, काफ़ी टाइम तक भी चल सकता है। देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस में क्या है। ओवरऑल में आपकी एनर्जीज देखते हैं क्या है। आपकी अगर प्रेजेंट सिचुएशंस हो सकती है कई लोगों के लिए ये काफ़ी स्टक है, कई बार दिल टूटता है, कई बार कई चीज़ें गलत होती हैं आपके साथ में, या मल्टीपल्स लोग ने अपनी ज़िंदगी को ख़राब करके रखा हुआ है, या मल्टीपल सिचुएशंस ऐसी ज़िंदगी में है कि किसे करेक्ट करूं। तो आप कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बुझे हुए दिख रहे हो। करियर वाइज भी हो सकता है कुछ लोग, एंड कहूँगी रिलेशनशिप वाइज भी, मैं भी कहूँगी फैमिली इशूज़ भी हो सकती हैं। तो आप काफ़ी स्टक फेजेस में हो, उलझे हुए हो। एंड अगर कहूँगी थोड़े से हो सकता है फैमिली वाइज भी इश्यूज चलती है ना, तो घर परिवार में झगड़े, लड़ाई, कलेश वाली फेजेस, या हो सकता है पास्ट में किसी के साथ में अगर टर्म्स में रहे थे तो बहुत ही ज़्यादा झगड़ा लड़ाई होके वो फेजेस कट ऑफ हुआ है। तो फिलहाल आप न्यू के लिए कुछ भी नहीं सोच पा रहे हो, आप कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा स्टक मुझे दिख रहे हो, एंड परेशान भी दिख रहे हो। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर्स, एंड मेरे से कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहता है तो टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।